हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एसएससी बूट कैंप। आज हम जनरल अवेयरनेस के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक नेशनल पार्क को कवर करने वाले हैं, और वो भी विथ मैप, ताकि हम उन इम्पोर्टेंट स्टेट के मैप्स को भी देखेंगे ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ सिचुएटेड है। तो नेशनल पार्क जो है एसएससी का बहुत ही फेवरेट टॉपिक रहा है, और हर साल एसएससी एक ना एक क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़रूर पूछता है, तो हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले नेशनल पार्क की डेफिनेशन को। तो नेशनल पार्क अगर देखा जाए दोस्तों, तो वो ये एक ज्योग्राफिकल एरिया होता है जिसे हमारी गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है। उस एरिया में मिलने वाले रिच हैबिटेट, उस एरिया के रिच फ्लोरा एंड फौना को कंजर्व करने के लिए, उसे रिस्टोर करने के लिए, और वहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ को लिमिट करने के लिए। हमारे देश में टोटल 103 नेशनल पार्क हैं दोस्तों। इसमें से सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क अगर आपसे पूछा जाए तो वो मध्य प्रदेश में मिलते हैं दोस्तों, जिनकी नंबर है टोटल 9। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क किस स्टेट में मिलते हैं, तो उसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। इसके बाद जो सबसे पहला नेशनल पार्क हमारे देश में बना था, वो इंडिपेंडेंस से पहले बना था, और उसका नाम था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है। और इसका जब स्थापना हुई थी उस समय इसका नाम हेली नेशनल पार्क हुआ करता था। बाद में इसका नाम चेंज करके जिम कॉर्बेट कर दिया गया। इसके बाद जो अगला फैक्ट है दोस्तों, वो है लार्जेस्ट नेशनल पार्क का। तो लार्जेस्ट नेशनल पार्क अगर आपसे पूछा जाता है तो वो है लद्दाख में सिचुएटेड हेमिस नेशनल पार्क। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसे हमें याद रखना है कि अगर लार्जेस्ट नेशनल पार्क आपसे कोई पूछता है तो उसका आंसर होगा दोस्तों हेमिस नेशनल पार्क। इसके बाद जो अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, वो है फ्लोटिंग नेशनल पार्क का। फ्लोटिंग नेशनल पार्क हमारे देश में है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, और ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है दोस्तों। और ये हमारे देश में मणिपुर स्टेट में मिलता है, जिसका नाम है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। तो ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये फैक्ट कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो अब हम चलते हैं स्टेट वाइज नेशनल पार्क की तरफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं आंध्र प्रदेश में मिलने वाले नेशनल पार्क। तो आंध्र प्रदेश में कुल 3 नेशनल पार्क हैं दोस्तों। सबसे पहला नेशनल पार्क जो है वो है पापीकोंडा नेशनल पार्क। इसके बाद जो दूसरा नेशनल पार्क है दोस्तों, वो है राजीव गांधी नेशनल पार्क। और जो तीसरा नेशनल पार्क है दोस्तों, वो है श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। तो हमारे आंध्र प्रदेश में मिलने वाले 3 नेशनल पार्क्स आपको याद होने चाहिए, जिसका सबसे पहला नाम है पापीकोंडा, दूसरा है राजीव गांधी नेशनल पार्क, और तीसरा है श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। आपको पता होगा राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम भी है जो कि हैदराबाद में है, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि राजीव गांधी नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में है। और अगर हम मैप पे देखें दोस्तों, तो मैप में सबसे पहले आपको दिखता है पापीकोंडा नेशनल पार्क, जो कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है। अगला जो नेशनल पार्क है जो है राजीव गांधी नेशनल पार्क, जो आंध्र प्रदेश में है। और इसके बाद जो तीसरा नेशनल पार्क है जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है और सदर्न साइड में है, जो है श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। तो ये 3 नेशनल पार्क आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं आंध्र प्रदेश में याद रखने के लिए। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले स्टेट की तरफ, जो कि है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों 2 नेशनल पार्क हैं, जिसमें सबसे पहला नेशनल पार्क है माउलिंग नेशनल पार्क, और जो अगला नेशनल पार्क है दोस्तों वो है नमदापा नेशनल पार्क। तो ये 2 नेशनल पार्क आपको याद रखने हैं अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पहला है माउलिंग नेशनल पार्क, और जो अगला नेशनल पार्क है वो है नमदापा नेशनल पार्क। अगर हम मैप में देखें तो माउलिंग नेशनल पार्क आपको यहाँ दिखता है, और जो नमदापा नेशनल पार्क है वो आपको दिखेगा म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर। तो ये 2 नेशनल पार्क आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है अरुणाचल प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले स्टेट की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। अगला स्टेट है हमारा आसाम। तो आसाम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेट है नेशनल पार्क के नज़रिए से, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है फ्लोरा और फोना मिलता है हमें, तो इसलिए यहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क्स को डेजिग्नेट किया गया है। तो इसमें से हम एक एक करके सारे नेशनल पार्क को देखते हैं। जो सबसे पहला नेशनल पार्क है वो है डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, जो आसाम में पाया जाता है। दूसरा जो आसाम में मिलने वाला नेशनल पार्क है वो है देहिंग पटकई नेशनल पार्क। तीसरा नेशनल पार्क आसाम में मिलता है दोस्तों रायमोना नेशनल पार्क। और जो चौथा नेशनल पार्क है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काजीरंगा नेशनल पार्क। यहाँ पे वन हॉर्न इंडियन राइनोस भी मिलते हैं।
तो इसके लिए ये बहुत ही फेमस है और ये कई बार न्यूज़ में रहता है, तो ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। अगला जो नेशनल पार्क है दोस्तों वो है मानस नेशनल पार्क। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, आसाम में पाया जाने वाला। अगला जो नेशनल पार्क जो आसाम में सिचुएटेड है दोस्तों वो है नामेरी नेशनल पार्क। इसके बाद जो लास्ट नेशनल पार्क आसाम में मिलता है वो है ओरांग नेशनल पार्क। तो ये 7 नेशनल पार्क आपको पता होने चाहिए आसाम में मिलने वाले। ये 7 नेशनल पार्क आसाम में मिलते हैं: डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, देहिंग पटकई नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क एंड ओरांग नेशनल पार्क। आइए दोस्तों हम इन्हें एक बार मैप में भी देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि ये कहाँ मिलता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रायमोना नेशनल पार्क, जो कि आपको वेस्ट बंगाल और आसाम के बॉर्डर पे आपको दिखता होगा, ये है। उसके बाद उसके ठीक अगर हम आगे चलते हैं तो आपको दिखेगा मानस नेशनल पार्क। उसके बाद और आगे अगर आप जाएंगे तो आपको दिखेगा ओरंग नेशनल पार्क। उसके अगर आप नॉर्थ में देखेंगे तो आपको दिखेगा नामेरी नेशनल पार्क, और नामेरी नेशनल पार्क के ठीक नीचे आपको दिखेगा काजीरंगा नेशनल पार्क। उसके बाद अगर आप और ईस्ट में जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश वाली की तरफ जाएंगे तो आपको दिखेगा डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। उसके बाद आपको उसी के और ईस्ट में जाएंगे आप तो आपको दिखेगा दिहिंग पटकई नेशनल पार्क। तो ये सभी नेशनल पार्क आसाम में मिलते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं अगले स्टेट की तरफ जो है बिहार। तो बिहार में दोस्तों ज़्यादा कुछ आपको नहीं मिलेगा देखने के लिए। यहाँ पे सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो ये बहुत ही ईजी है आपके लिए याद करना, कि आप इसे याद रख सकते हैं ईजिली, वाल्मीकि नेशनल पार्क जो कि बिहार में मिलता है। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले स्टेट की तरफ जो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भी दोस्तों कुल 3 नेशनल पार्क आपको दिखते हैं। पहला नेशनल पार्क जो छत्तीसगढ़ में सिचुएटेड है वो है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। अगला जो नेशनल पार्क दोस्तों छत्तीसगढ़ में है जिसका नाम है इंद्रावती नेशनल पार्क। तो यह आपको पता होना चाहिए, इंद्रावती नेशनल पार्क। अगला जो नेशनल पार्क है दोस्तों वो है कंगेर घाटी नेशनल पार्क। तो छत्तीसगढ़ में कुल 3 नेशनल पार्क हैं दोस्तों जो कि इम्पोर्टेंट है। पहला है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, दूसरा है इंद्रावती नेशनल पार्क और तीसरा है कंगेर घाटी नेशनल पार्क। तो ये तीनों नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में आपको याद होने चाहिए दोस्तों। इसके बाद हम चलते हैं अगर अपने अगले स्टेट गुजरात की तरफ। तो गुजरात में कुल 4 नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेंगे। पहला नेशनल पार्क है जो कि है ब्लैक बक नेशनल पार्क। इसका नाम ब्लैक बक नेशनल पार्क इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे ब्लैक बक पाए जाते हैं और ये ब्लैक बक के लिए फेमस है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ब्लैक बक किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। तो इसका नाम है ब्लैक बक नेशनल पार्क जो कि वेलावदर में सिचुएटेड है। इसके बाद अगला नेशनल पार्क है गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क भी बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों क्योंकि यहाँ पे एशियाटिक लायंस पाए जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए गिर नेशनल पार्क। अगला नेशनल पार्क है दोस्तों मरीन नेशनल पार्क जो कि गल्फ ऑफ कच्छ में सिचुएटेड है दोस्तों। तो ये नेशनल पार्क भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला नेशनल पार्क है दोस्तों वंसदा नेशनल पार्क। ये गुजरात में सिचुएटेड है दोस्तों। ये 4 नेशनल पार्क जो कि आपको पता होने चाहिए। एक बार हम इन्हें मैप पर भी देख लेते हैं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। तो पहला जो नेशनल पार्क है ब्लैक बक नेशनल पार्क जो कि यहाँ सिचुएटेड है। अगला जो नेशनल पार्क है गिर नेशनल पार्क जो कि आप देख पा रहे होंगे मैप में, यहाँ सिचुएटेड है। इसके बाद मरीन नेशनल पार्क जो कि कोस्ट पे है गल्फ ऑफ कच्छ में, ये आप देख पा रहे होंगे। मरीन नेशनल पार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो अगला नेशनल पार्क है वंसदा नेशनल पार्क जो महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पर सिचुएटेड है, वंसदा नेशनल पार्क। तो ये 4 नेशनल पार्क गुजरात में इम्पोर्टेंट हैं जिन्हें आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले स्टेट की तरफ जिसका नाम है हरियाणा। तो हरियाणा में आपको सिर्फ 2 ही नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। पहला नेशनल पार्क है दोस्तों कालेसर नेशनल पार्क और जो दूसरा नेशनल पार्क है दोस्तों सुल्तानपुर नेशनल पार्क। तो अगर ये दोनों नेशनल पार्क हरियाणा में हैं जिन्हें आपको याद होना चाहिए। तो अगर हम इन्हें मैप में देखें तो आपको दिख जाएगा कालेसर नेशनल पार्क ये हरियाणा में नॉर्दर्न साइड में मिलता है और सुल्तानपुर नेशनल पार्क आपको हरियाणा में नीचे दिखता है सदर्न साइड में। तो ये 2 नेशनल पार्क हरियाणा में आपको मिल जाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं दोस्तों अपने अगले स्टेट हिमाचल प्रदेश की तरफ। हिमाचल प्रदेश में आपको कुल 5 नेशनल पार्क दिखेंगे जिसमें सबसे फेमस है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। इसके बाद जो अगला नेशनल पार्क है जिसका नाम है खीर गंगा नेशनल पार्क। इसके बाद अगला नेशनल पार्क है पिन वैली नेशनल पार्क। उसके बाद अगला नेशनल पार्क है इंदर किला नेशनल पार्क।
जो लास्ट नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में मिलता है जिसका नाम है सिंबल भारा नेशनल पार्क। तो ये 5 नेशनल पार्क हैं जो हिमाचल प्रदेश में हैं, जिनको आप देख सकते हैं और ये आपको याद होने चाहिए ताकि आपसे अगर पूछा जाता है एग्जाम में तो आप सही जवाब दे सकें। इनको हम ज़रा एक बार मैप में भी देख लेते हैं ताकि आप और अच्छे से समझ सकें। तो अगर हम देखते हैं मैप में, सबसे अगर हम सदर्न साइड में देखते हैं तो सिंबल भारा नेशनल पार्क आपको दिख जाएगा। उसके बाद अगर हम थोड़ा ऊपर चलें तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क आपको दिखेगा जो कि यहाँ सिचुएटेड है। उसके बाद पिन वैली नेशनल पार्क जो कि हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है, ये भी एक इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है। उसके बाद खीर गंगा नेशनल पार्क आपको दिख जाएगा। उसके बाद इंदर किला नेशनल पार्क आपको दिख जाएगा। उसके बाद अगर हम ऊपर जाएँ तो ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क आपको यहाँ दिख जाएगा। तो ये 5 नेशनल पार्क जो हिमाचल प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो आपको पता होने चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले स्टेट झारखंड की तरफ। झारखंड में आपको सिर्फ एक ही नेशनल पार्क मिलेगा जो कि बेतला नेशनल पार्क है। तो ये आपके लिए इजी है याद करना कि आप याद कर सके। तो आपको इससे पहले जो स्टेट था बिहार, वहाँ पर भी एक ही नेशनल पार्क था जिसका नाम था वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है याद करने के लिए, 1 या 2 ही नेशनल पार्क हैं, तो आप उन्हें ईजिली याद कर सकते हैं। बाकी कुछ स्टेट हैं जहाँ पर नेशनल पार्क ज़्यादा हैं, तो उन्हें आप बार बार अगर आप वीडियो देखेंगे और रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले स्टेट कर्नाटक की तरफ। कर्नाटक में आपको मिलते हैं 5 नेशनल पार्क, जिसमें पहला नेशनल पार्क है अंसी नेशनल पार्क। अगला नेशनल पार्क है दोस्तों बांदीपुर नेशनल पार्क। इसके बाद जो अगला नेशनल पार्क आता है दोस्तों वो है बनरघट्टा नेशनल पार्क। तो ये इम्पोर्टेंट है बनरघट्टा नेशनल पार्क, ये पहले भी एग्जाम एसएससी में पूछा जा चुका है। इसके बाद अगला नेशनल पार्क है कुदेरमुख नेशनल पार्क। इसके बाद जो अगला नेशनल पार्क है दोस्तों वो है नागरहोल नेशनल पार्क। तो ये 5 नेशनल पार्क कर्नाटक में हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। तो एक बार इनको मैप में भी देख लेते हैं। तो अंसी नेशनल पार्क आपको दिखेगा कोस्टल साइड में, जो कि बॉर्डर पे है कर्नाटक और महाराष्ट्र के। उसके बाद कुदेरमुख नेशनल पार्क आपको मिल जाएगा अगर आप साउथ में जाएंगे। उसके बाद आपको केरल के बॉर्डर पे मिलेगा राजीव गांधी नेशनल पार्क, जिसके नागरहोल नेशनल पार्क भी बोलते हैं। उसके बाद आपको मिलता है बांदीपुर नेशनल पार्क और फिर आपको मिलता है नगरघट्टा नेशनल पार्क। तो बनरघट्टा नेशनल पार्क एक इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है आपके लिए कर्नाटक स्टेट में, जो कि कई पहले भी पूछा जा चुका है। इसके बाद हम आते हैं दोस्तों अगले स्टेट केरल की तरफ। तो केरल में आपको मिल जाएंगे कुल 6 नेशनल पार्क। इसमें से जो पहला नेशनल पार्क है वो अन्नामुदी-सोला नेशनल पार्क। जो दूसरा नेशनल पार्क है दोस्तों वो है इराविकुलम नेशनल पार्क। अगला जो नेशनल पार्क है दोस्तों केरल में वो है मत्तिकेतन-सोला नेशनल पार्क। उसके बाद जो अगला नेशनल पार्क है दोस्तों वो है पम्बादुम-सोला नेशनल पार्क। उसके बाद जो अगला नेशनल पार्क है दोस्तों वो है पेरियर नेशनल पार्क। और जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क, जो आखिरी नेशनल पार्क है केरल में दोस्तों वो है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो ये 6 नेशनल पार्क हैं जो कि केरल में हैं, इम्पोर्टेंट हैं। इनमें से आप कुछ को याद करने की आप ट्रिक ये हो सकती है कि इनमें 16 वर्ड आ रहा है दोस्तों। तो अगर आपको कहीं भी नेशनल पार्क में 16 वर्ड दिखता है तो ये 16 वर्ड आप पहचान सकते हैं कि ये केरल में सिचुएटेड है, तो आप ईजिली आंसर कर सकते हैं। तो ये एक ट्रिक हो सकती है 3 नेशनल पार्क को याद करने की। बाकी 3 आप वैसे याद कर सकते हैं, साइलेंट वैली, पेरियर नेशनल पार्क एंड इराविकुलम नेशनल पार्क। अगर हम इनको मैप पे देखें दोस्तों तो आप देख पाएंगे कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क आपको यहाँ दिख जाएगा। उसके बाद इन इराविकुलम नेशनल पार्क आपको यहाँ दिख जाएगा। उसके बाद अन्नामुदी-सोला नेशनल पार्क आपको दिख जाएगा। उसके बाद मत्तिकेतन-सोला नेशनल पार्क आपको दिख जाएगा और फिर लास्ट में पेरियर नेशनल पार्क आपको दिख जाएगा अगर आप सदर्न मोस्ट साइड में जाएंगे केरल की। तो ये 6 नेशनल पार्क हैं जो इम्पोर्टेंट हैं केरल स्टेट में। इसके बाद हम आते हैं अपने सबसे इम्पोर्टेंट स्टेट मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपको याद होना, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इन्हें पहले भी एसएससी में कई बार पूछा जा चुका है और इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है बाकी नेशनल पार्क के मुकाबले। तो इसमें से जो सबसे पहला नेशनल पार्क है दोस्तों वो है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। इसके बाद जो अगला नेशनल पार्क है दोस्तों वो है ओंकारेश्वर नेशनल पार्क। जो अगला नेशनल पार्क है दोस्तों वो है कान्हा नेशनल पार्क।
इसके बाद जो नेशनल पार्क है दोस्तों वो है कूनो नेशनल पार्क। उसके बाद आने वाला नेशनल पार्क है दोस्तों माधव नेशनल पार्क। इसके बाद जो नेशनल पार्क है दोस्तों मंडला प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क। तो ये से मंडला प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क है। इसे फॉसिल नेशनल पार्क इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे हमें फॉसिल्स मिले थे दोस्तों, डायनासोर्स के, तो इसीलिए इसको मंडला प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क भी कहते हैं। इसके बाद जो अगला नेशनल पार्क है दोस्तों वो है पन्ना नेशनल पार्क। ये भी इम्पोर्टेंट है। और जो अगला नेशनल पार्क है दोस्तों वो है पेंच नेशनल पार्क। तो पेंच नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट है दोस्तों क्योंकि पेंच नेशनल पार्क में ही दो मोगली लैंड जिसे हम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ही मोगली बुक की जो है रुडयार्ड किपलिंग ने बुक लिखी थी पेंच नेशनल पार्क के देखकर ही। तो अगला जो नेशनल पार्क है दोस्तों वो है संजय नेशनल पार्क। इसके बाद जो नेशनल पार्क आता है दोस्तों वो है सतपुड़ा नेशनल पार्क। उसके बाद जो लास्ट नेशनल पार्क है दोस्तों वन विहार नेशनल पार्क। ये भोपाल में सिचुएटेड है और ये एकमात्र नेशनल पार्क है जहाँ पे कि आप एनिमल एडॉप्ट कर सकते हैं, एनिमल एडॉप्शन फैसिलिटी भी है। तो आप यहाँ पर एनुअल फीस देकर जो है एडॉप्ट कर सकते हैं एनिमल्स को। तो आइए एक बार हम मैप में देख लेते हैं इन सभी नेशनल पार्क को। तो अगर आप देखेंगे मध्य प्रदेश के नदन साइड में तो आपको दिखेगा कूनो नेशनल पार्क। यहाँ पे हाल ही में जो नमीबिया से टाइगर्स को लाया गया था, उनको भी, चीता को लाया गया था, उनको भी यहीं पर छोड़ा गया था। उसके बाद जो अगला नेशनल पार्क है वो है माधव नेशनल पार्क। फिर जो अगला नेशनल पार्क अगर आप नीचे आएंगे तो भोपाल में आपको मिलेगा वन विहार नेशनल पार्क। उसके बाद अगर आप ईस्टर्न साइड में जाएंगे तो आपको मिलेगा पन्ना नेशनल पार्क। फिर आपको दिखेगा बांधवगढ़ नेशनल पार्क। उसके बाद आप देखेंगे अगर आप इधर ईस्टर्न मोस्ट साइड में चले जाएंगे सिंगरौली, तो वहाँ पे आपको मिलेगा संजय नेशनल पार्क। फिर अगर आप थोड़े नीचे आएंगे तो यहाँ पे फॉसिल नेशनल पार्क दिखाएगा। यहाँ पे डायनासोर के फॉसिल्स मिले थे दोस्तों, इसीलिए इसको फॉसिल नेशनल पार्क कहते हैं। फिर आप अगर सदर्न साइड में आएंगे तो यहाँ पे कान्हा नेशनल पार्क मिलेगा जो कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है। इसके बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा साइड में आएंगे तो आपको दिखेगा पेंच नेशनल पार्क। फिर सतपुड़ा नेशनल पार्क दिखेगा। उसके बाद तो ये नेशनल पार्क हैं दोस्तों जो कि मध्य प्रदेश में है, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम आते हैं अपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की तरफ। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स मणिपुर, सबसे पहले हम बात करते हैं मणिपुर की। तो मणिपुर में आपको कुल दो नेशनल पार्क दिखेंगे। पहला है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क जो कि इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है क्योंकि ये एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है वर्ल्ड में। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि केबुल लमजाओ नेशनल पार्क मणिपुर स्टेट में है, क्योंकि ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। इसके बाद जो अगला नेशनल पार्क है दोस्तों वो है सिरोही नेशनल पार्क। इसके बाद अगर हम आते हैं अगले स्टेट पर जो है मेघालय। मेघालय में जो सबसे पहला नेशनल पार्क है वो है बलपक्रम नेशनल पार्क। इसके बाद जो अगला नेशनल पार्क है नोकरेक नेशनल पार्क। तो आपको पता होना चाहिए कि मेघालय में दो नेशनल पार्क हैं, बलपक्रम एंड नोकरेक। इसके बाद हम अपने तीसरे स्टेट पे आते हैं मिजोरम, जिसमें कि दो नेशनल पार्क यहाँ पर भी मिलते हैं आपको। पहला नेशनल पार्क आपको मिलेगा मुरलेन नेशनल पार्क। इसके बाद जो अगला नेशनल पार्क आपको मिलेगा पावनपुरी ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, पावनपुरी ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले स्टेट महाराष्ट्र की तरफ। यहाँ पर भी आपको इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे, जिसमें कि पहला नेशनल पार्क है संजय गांधी नेशनल पार्क। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगला नेशनल पार्क है तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व या फिर तडोबा नेशनल पार्क। इसके बाद जो अगला नेशनल पार्क है वो है नवेगांव नेशनल पार्क। फिर जो अगला नेशनल पार्क है दोस्तों वो है पेंच नेशनल पार्क। अब पेंच नेशनल पार्क आपको दो जगह दिखाई देगा, एक जगह ये मध्य प्रदेश में भी है और महाराष्ट्र में भी है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर सिचुएटेड है, तो इसका कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में भी आता है, इसीलिए इसको महाराष्ट्र में भी कंसिडर करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है और आप कन्फ्यूज हो सकते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला जो नेशनल पार्क है दोस्तों वो है चंदोली नेशनल पार्क। उसके बाद जो अगला नेशनल पार्क है, लास्ट नेशनल पार्क है, वो है गूगामल नेशनल पार्क, जो कि महाराष्ट्र में मिलता है। तो ये सारे नेशनल पार्क्स आपको याद होने चाहिए महाराष्ट्र के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके वो हम एक बार मैप में भी देख लेते हैं दोस्तों। तो मैप में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा गूगामल नेशनल पार्क। उसके बाद आपको पेंच नेशनल पार्क दिखेगा, जो कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है, इसीलिए इसको हम
दोनों स्टेट्स में कंसिडर करते हैं। उसके बाद जो अगला नेशनल पार्क है नवेगांव नेशनल पार्क और तडोबा नेशनल पार्क। अगर आप नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा तडोबा नेशनल पार्क। उसके बाद अगर आप कोस्टल साइड में जाएंगे तो वहाँ पे आपको संजय गांधी नेशनल पार्क दिखेगा, और अगर आप साउथ में आएंगे तो आपको चंदोली नेशनल पार्क दिख जाएगा। तो ये सारे नेशनल पार्क महाराष्ट्र में आपको मिलते हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं अपने अगले स्टेट उड़ीसा की तरफ। उड़ीसा में आपको दो नेशनल पार्क मिलेंगे। सबसे पहला है भितरकनिका नेशनल पार्क और दूसरा है सिमलीपल नेशनल पार्क। तो ये दोनों नेशनल पार्क आपको उड़ीसा में मिलेंगे और ये इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अगर हम इसको मैप में देखें तो आप देख सकते हैं कि भितरकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपल नेशनल पार्क आपको यहाँ दिख जाएगा दोस्तों। तो ये दो नेशनल पार्क हैं, भितरकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपल नेशनल पार्क। बाकी जो हैं ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। अगर आप मैप में देखना चाहें तो आप यहाँ से देखकर याद कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को। बाकी जो दो नेशनल पार्क हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, जो है सिमलीपल नेशनल पार्क और भितरकनिका नेशनल पार्क। तो ये दोनों उड़ीसा में मिलते हैं। इसके बाद अगर हम आते हैं अपने अगले जो कि यूनियन टेरिटरी है अंडमान निकोबार की तरफ। यहाँ पर दोस्तों बहुत से नेशनल पार्क मिलते हैं, क्योंकि ये एक रिच बायोडाइवर्सिटी वाला एरिया है। तो हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला जो नेशनल पार्क है वो अंडमान निकोबार नेशनल पार्क। दूसरा जो नेशनल पार्क है वो गालाथिप बे नेशनल पार्क, जो कि निकोबार आइलैंड में मिलेगा आपको। अगला जो नेशनल पार्क है दोस्तों वो है कैंपबेल बे नेशनल पार्क। इसके बाद जो अगला नेशनल पार्क है वो है मिडिल बटन आइलैंड नेशनल पार्क, जो कि अंडमान में मिलेगा आपको। अगला जो नेशनल पार्क है वो सैडल पीक नेशनल पार्क, जो कि अंडमान में मिलेगा आपको। उसके बाद अगला नेशनल पार्क है दोस्तों रानी झांसी मराइन नेशनल पार्क, जो कि अंडमान में है। इसके बाद जो अगला नेशनल पार्क है वो माउंट हेरियट नेशनल पार्क। जो अगला नेशनल पार्क है दोस्तों वो है साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। और उसके बाद एक और नेशनल पार्क है दोस्तों नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। उसके बाद जो लास्ट नेशनल पार्क इस यूनियन टेरिटरी में मिलता है वो है महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। इसमें आप देख सकते हैं कुछ नेशनल पार्क हैं जिनमें बटन वर्ड यूज हो रहा है दोस्तों। तो ये आप एक ट्रिक की तरह यूज कर सकते हैं कि जिस स्टेट में जिस नेशनल पार्क में बटन वर्ड का यूज होता है वो आपको यूनियन टेरिटरी पे मिलेगा, जो कि है अंडमान निकोबार में। तो ये आप याद रख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले स्टेट नागालैंड में। नागालैंड में आपको एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम है तांगस्की नेशनल पार्क। तो ये आप याद रख सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं अगले स्टेट राजस्थान की तरफ दोस्तों। तो राजस्थान में आपको 6 नेशनल पार्क दिख जाएंगे दोस्तों। इसमें से पहला नेशनल पार्क है रणथंभौर नेशनल पार्क। इसके बाद जो अगला नेशनल पार्क है वो है डेजर्ट नेशनल पार्क। उसके बाद अगला नेशनल पार्क है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नेशनल पार्क, एक इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है। उसके बाद जो अगला नेशनल पार्क है वो है सरिस्का नेशनल पार्क। इसके बाद जो अगला नेशनल पार्क है दोस्तों वो है केलादेव नेशनल पार्क। फिर जो लास्ट नेशनल पार्क है वो है मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क दोस्तों, जिसको हम दारा नेशनल पार्क भी कहते हैं। तो अगर आप मैप में देखें तो आप देख सकते हैं डेजर्टेड इलाके में आपको मिल जाएगा डेजर्ट नेशनल पार्क। इसके बाद आपको इधर मिल जाएगा सरिस्का नेशनल पार्क, केलोदेव नेशनल पार्क आपको मिल जाएगा। उसके बाद रणथंभौर नेशनल पार्क मिल जाएगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये बहुत ही टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, यहाँ पे कई टूरिस्ट भी आते हैं। उसके बाद दराहा नेशनल पार्क आपको मिल जाएगा। तो ये सारे नेशनल पार्क राजस्थान में आपको इम्पोर्टेंट हैं, जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले स्टेट उत्तराखंड में। उत्तराखंड में आपको कुल 6 नेशनल पार्क दिखेंगे, जिसमें से पहला नेशनल पार्क है गंगोत्री नेशनल पार्क। इसके बाद जो दूसरा नेशनल पार्क है वो है राजाजी नेशनल पार्क। अगला जो नेशनल पार्क है दोस्तों वो है नंदा देवी नेशनल पार्क। उसके बाद जो अगला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसको पहले भी कई बार पूछा गया है, क्योंकि ये पहला नेशनल पार्क है जो कि इंडिया में इस्टेब्लिश किया गया था और ये इंडिपेंडेंस से पहले किया गया था 1936 में। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला जो नेशनल पार्क है दोस्तों वो है गोविंद नेशनल पार्क। उसके बाद जो लास्ट नेशनल पार्क है वो है वैली और फ्लावर्स नेशनल पार्क, जो कि चंदौली डिस्ट्रिक्ट में आता है और ये बहुत ही बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है दोस्तों उत्तराखंड की। तो ये इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं जो उत्तराखंड में हैं। एक बार हम इसको मैप में देख लेते हैं।
तो आप देख सकते हैं गोविंद नेशनल पार्क आपको दिख जाएगा यहाँ पे, गंगोत्री नेशनल पार्क आपको दिख जाएगा, उसके बाद राजाजी नेशनल पार्क आपको दिखेगा, कुछ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है ये आपको दिख जाएगा, नंदा देवी नेशनल पार्क आपको दिख जाएगा और वैली ऑफ फ्लावर्स आपको दिख जाएगा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क उत्तराखंड में आपको मिलते हैं जो आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखें जम्मू एंड कश्मीर जो कि एक यूनियन टेरिटरी है और अभी ये लद्दाख से अलग हो चुकी है, तो यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जिन्हें हम देखेंगे। तो पहला जो नेशनल पार्क है वो है हेमिस नेशनल पार्क। ये इंडिया का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है जो कि लद्दाख में मिलता है। इसके बाद जो अगला नेशनल पार्क है दोस्तों वो है काजीनाग नेशनल पार्क। उसके बाद अगला जो नेशनल पार्क है वो है सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क जिसको सलीम अली नेशनल पार्क भी बोलते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद अगला नेशनल पार्क है दोस्तों वो है दाची गम नेशनल पार्क। फिर जो एक और नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है दोस्तों वो है किश्तवाड़ नेशनल पार्क। तो ये कुछ नेशनल पार्क्स हैं जो कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में मिलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए। अब हम चलते हैं अपने अगले। थैंक यू दोस्तों, तो हमारे पास इतने ही नेशनल पार्क थे तो हमने कवर कर लिए, मोस्ट ऑफ द नेशनल पार्क्स हम दोस्तों कवर कर चुके हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी और वीडियोस आपके लिए ला सकें। थैंक यू दोस्तों।